जी बेटा जी, आपका क्वेश्चन नंबर 13.2 का फाइंड द फॉलोइंग लॉगरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी भी रियल नंबर को किस तरह से लॉगरिदम में चेंज कर सकते हो या लॉगरिथमिक नंबर को किस तरह से एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हो। तो आपको एक ये रियल नंबर दिया हुआ है 232.92। अब इस रियल नंबर को आपने लॉगरिथमिक नंबर में चेंज करना है। तो अब ये वाला नंबर जो है इसका आपने लॉग निकालना है। तो इसका लॉग आप कैसे निकालोगे? 232.92 ये आपके पास एक नंबर है। एक जो लॉग होता है ना आपके पास, वो लॉग इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मंतीसा के। ये चीज़ मैंने ये आपको लिख के बताई हुई है। एक जो लॉग है वो आपके पास इक्वल है करेक्टरिस्टिक प्लस मंतीसा। अब ये दो चीज़ें आपने जो फाइंड करनी है वो कैसे करनी है? एक आपने किसी भी रियल नंबर का लॉग लेना है, उसकी आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है प्लस मंतीसा फाइंड करना है और दोनों चीज़ों को प्लस कर देना है। तो आपके पास उसी रियल नंबर का उसी वैल्यू का लॉग आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक नंबर है 232.92। अब आपने इसका लॉग कैसे लेना है? आपने सबसे पहले इसका लॉग लेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लॉग नहीं दिया हुआ, यहाँ पे जस्ट आपको एक नंबर दिया हुआ है। आपने सबसे पहला स्टेप करना है बाय टेकिंग लॉग। अब आपके पास दो साइड्स नहीं है, एक ही नंबर है, तो आपने लिख देना है बाय टेकिंग लॉग। तो यहाँ पे आपने लॉग ले लिया इस नंबर का, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिख दिया लॉग ऑफ 232.92। अब आप इसका लॉग निकालोगे कैसे? एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा इसका मंतीसा और दोनों को प्लस कर दोगे। अब यहाँ पे देखें log 32.92, पहला स्टेप ये मैंने आपका स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। पहला स्टेप जो है वो आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। अब मैंने आपको फिज़िक्स में जो साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाई हुई है उसमें मैंने आपको बताया था, पहला जो आपका नॉन ज़ीरो नंबर है यानी कि जो ज़ीरो नहीं है, वो नंबर जो है आपका, इस पूरे के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो ज़ीरो हो। तो यानी कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपका ये 2 है, ठीक है। 2 आपका ज़ीरो नहीं है, तो आपका जो पॉइंट है वो 2 के बाद आएगा। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक यही होता है। इस 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आपका तो 32 वाले 2 के बाद है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से उठाओगे और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आओगे, यानी 2 के बाद लेके आओगे। तो ये कितने डिजिट्स पीछे गया? 2 डिजिट्स पीछे गया। तो 2 डिजिट्स पीछे गया तो मेरे पास एक ये भी तरीका है कि ये टोटल नंबर है 3। अब जो पॉइंट से पहले हैं, पॉइंट से पहले 3 टोटल नंबर हैं और हमने पॉइंट को 2 नंबर से पहले लेके जाना है। तो 3 में से जब हम उस एक को माइनस करेंगे, क्योंकि एक हमने बाहर निकालना है ना, एक के बाद लाना है, तो जब हम एक को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएंगे ना। तो यानी मैं जब इस पॉइंट को 2 के बाद लेके आती हूँ तो 3 - 1 मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये इस चीज़ की करेक्टरिस्टिक होगी। अब इसी चीज़ का मंतीसा फाइंड करने के लिए मुझे लॉग टेबल देखना पड़ेगा। आपकी बुक के लास्ट के ऊपर ये टेबल बना हुआ है, लॉग टेबल। तो आप ये लॉग टेबल देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक आपने निकाल ली इस तरह से, या आप इस तरह भी कर सकते हो। ये अगर आपने माइनस वाला काम नहीं करना, 3 - 1 2 नहीं करना, आपको नहीं समझ आती, तो आप ये करो कि आप इस पॉइंट को उठाओ और 2 के बाद ले आओ। 2 के बाद लेके जा रहे हो तो 2 डिजिट्स पीछे लेके गए हो, राइट से लेफ़्ट लेके जा रहे हो, तो यानी कि पॉजिटिव में आएगा। तो ये +2 आ गया। पावर पॉजिटिव में आती है ना, लेकिन यहाँ पे आपने पावर नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने वही नंबर लिखना है जितने नंबर आप पीछे ले जा रहे हो। तो 2 नंबर पीछे लेके गए तो +2, अगर 2 नंबर आगे लेके जाते तो -2 आ जाना। यहाँ पे +2 आ गया। ये आपकी करेक्टरिस्टिक आ गई। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू +2। अब आपने इसका मंतीसा निकालना है। जब आप इसका मंतीसा निकालोगे तो आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे। 9 के बाद 2 है, हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, 5 नहीं चाहिए होते। जब हमने किसी भी नंबर का लॉग निकालना होता है हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है, 5 की नहीं होती। तो करेक्टरिस्टिक तो निकले। करेक्टरिस्टिक का काम था कि हम पॉइंट को इधर उधर करते, तो मंतीसा में हमें पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं है, पॉइंट को भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। यही वाली वैल्यू पकड़ेंगे 232.92। इसके अंदर 5 नंबर हैं, हमें 4 चाहिए, पहले 4 नंबर ले लेंगे। 232.9, ये 4 नंबर ले लिए, राउंड ऑफ कर लिए, 4 नंबर आ गए। 9 के बाद 2 है, अगर 9 के बाद 5 होता तो हम इसे 10 कर लेते, यानी 1 कर लेते। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लॉग टेबल देखेंगे। आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है, बुक के लास्ट पेजेस में देखें, लॉगरिदमिक टेबल लिखा होगा। तो अब आप उस टेबल के अंदर अगर देखो तो आपके पास ना पहले के अंदर यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे होंगे, जो
आपके 0 से लेके 100 तक या 99 तक जा रहे होंगे, ये सारे नंबर्स चल रहे